हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर प्रश्नोत्तरी का। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम को देते हैं उत्तराखंड के यूकेपीएससी से या यूकेएसएससी से, तो सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गठन नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड जो है किस रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था उत्तराखंड विहीन क्षेत्र। किस वर्ष जो है उत्तराखंड को केंद्र सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। किस वर्ष उत्तराखंड में पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई? 2008 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उद्योग प्रमुख रूप से किस पर आधारित हैं? ये हैं कृषि, खनिज, वन। उत्तराखंड में किन उद्योगों का महत्व अधिक है? हथकरघा तथा हस्तशिल्प। उत्तराखंड में प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? चीनी, चाय, सूती वस्त्र और औषधि और फल पेय। उत्तराखंड में चीनी की प्रमुख कितने मिलें हैं? ये हैं 10 मिलें। उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ये हैं 4। उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ये हैं 2। उत्तराखंड में कितनी चीनी मिलें निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ये हैं 4। उत्तराखंड के अधिकांश चीनी मिलें किन जिलों में हैं? तो ये हैं उधम सिंह नगर, काशीपुर और हरिद्वार में। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में उत्तम किस्म की ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिले के कौसानी में, चमोली जिले के नौटी क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में उत्तम किस्म की ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन किया जाता है? तो अल्मोड़ा जिला का जो कौसानी क्षेत्र है और चमोली जिला का नौटी क्षेत्र। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी तो अल्मोड़ा में। कौसानी आधुनिक चाय फैक्ट्री में कुमाऊं मंडल विकास निगम में किस वर्ष ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन प्रारंभ किया था? तो 2001 में। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ अवस्थित है? यह है काशीपुर, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के किन जिलों में सूती वस्त्र मिलों का स्वकेंद्रण है? तो यह है देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में। उत्तराखंड में लगभग कितने प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 2000 से अधिक। उत्तराखंड में कहाँ इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कारखाना स्थापित है? तो यह है ऋषिकेश। उत्तराखंड में किस स्थान पर कत्था फैक्ट्री अवस्थित है? हल्द्वानी। उत्तराखंड के किन जिलों में औषधि निर्माण कारखाना अवस्थित है? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां तथा जलवायु किसके लिए अनुकूल है? यह है फलों की कृषि के लिए। अगला क्वेश्चन है, आम, लीची, केला, अमरूद, पपीता तथा रसभरी आदि फलों की कृषि के लिए कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र अनुकूल हैं? ये है 300 से 400 मीटर। उत्तराखंड के किस जिले में फल संरक्षण केंद्र संचालित है? यह है रामगढ़, नैनीताल। उत्तराखंड के अधिकतर उद्योग किस खनिज पर आधारित हैं? ये है मैग्नेसाइट, सिलिका। अगला, उत्तराखंड के किस जिले में चूने के भंडार अधिक मात्रा में है? देहरादून। उत्तराखंड के किस जिले में सीमेंट की फैक्ट्रियां सर्वाधिक हैं? ये है देहरादून। उत्तराखंड में स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऋषिकेश। उत्तराखंड में कुआं वाला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? गुनियाल ग्राम, देहरादून। उत्तराखंड में रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट फैक्ट्रियां कहाँ अवस्थित हैं? झिरोनी, अल्मोड़ा, चंडाक, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आधारित उद्योग। उत्तराखंड के प्रमुख वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? यह है कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, दिया सलाई उद्योग और रेशम उद्योग। उत्तराखंड के कागज की प्रमुख केंद्र कहाँ अवस्थित है? नैनीताल, उधम सिंह नगर में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कारखाना कौन सा है? सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल। उत्तराखंड के किस जिले में सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल अवस्थित है? नैनीताल। उत्तराखंड के किन जिलों में लकड़ी के फर्नीचर एवं बेंत का कार्य व्यापक रूप से किया जाता है? टनकपुर, देहरादून, हरिद्वार। उत्तराखंड के किन स्थानों में लकड़ी उद्योग की पंजीकृत इकाइयां सर्वाधिक हैं? हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल, रामनगर, लाल कुआं, सितारगंज, टनकपुर, काशीपुर, जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन की लकड़ी की उपलब्धता के कारण किस उद्योग को बढ़ावा मिला है? दिया सलाई उद्योग। उत्तराखंड के किन जिलों में दिया सलाई उद्योग अवस्थित है? यह नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किन जिलों में रेशम के कीट पालने के लिए शहतूत के वृक्षों को लगाने का कार्य किया जाता है? यह है देहरादून एवं पौड़ी। उत्तराखंड में कीटों को पालने तथा कोकून उत्पन्न करने का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? रेशम सहकारी संघ। उत्तराखंड में रेशम सहकारी संघ कहाँ अवस्थित है? यह है प्रेमनगर, देहरादून। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस संस्था के अधीन हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन किया जाता है? यह है हिमाद्री ब्रांड। रिंगाल क्या है? बांस की प्रजाति है। चमोली, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है रिंगाल।
उत्तराखंड में डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि का निर्माण किससे किया जाता है? रिंगाल से। किस राज्य में रूढ़ियों का बांस तथा रिंगाल से सूप आदि तैयार करने का परंपरागत तथा पुश्तैनी कार्य किया जाता है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस पौधे से प्राप्त रेशों से है कुंडले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि तैयार की जाती हैं? मंगेल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला एवं मुनस्यारी तथा चमोली जिले के किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? कालीन। उत्तराखंड में भेड़ों से ऊन प्राप्त कर कौन सा उत्पाद तैयार किया जाता है? पश्मीना शॉल, चुटका कंबल और पल्ल्या। अगला है, उत्तराखंड में चमड़े का कार्य करने वालों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये कहते हैं बड़ई या सारकी। उत्तराखंड में लोहाघाट, जोहारी घाटी, नाचनी व मिलम में कौन से उद्योग हैं? यह है चर्म उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है उत्तराखंड के अन्य उद्योग। उत्तराखंड के किन स्थानों में रंग, वार्निश, रोगन, गंधराल, गंधक की गड्डी, संश्लेषित प्रक्षालक, धुलाई का साबुन इत्यादि का उत्पादन किया जाता है? हल्द्वानी, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर। उत्तराखंड के किन जिलों के शॉल अत्यधिक प्रसिद्ध है? पौड़ी तथा अल्मोड़ा। उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर तथा देहरादून जिलों में कौन से गृह उद्योग प्रसिद्ध हैं? ऊनी वस्त्र उद्योग। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना अवस्थित है? रानीबाग, हल्द्वानी। उत्तराखंड में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? हरिद्वार। देहरादून के किस स्थान पर दवा और जड़ी बूटी उद्योग स्थापित हैं? सेलाकुई। उत्तराखंड के किस जिले में हिंदुस्तान लीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा आईटीसी के उद्योग स्थापित हैं? हरिद्वार। उत्तराखंड के किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीफोन फैक्ट्री आदि की प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं? यह है भीमताल, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजनाएं। उत्तराखंड में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों के अभिप्रेरण, परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए किसकी स्थापना की गई है? जिला उद्योग केंद्र। उत्तराखंड में लघु उद्योगों का अस्थायी एवं स्थायी पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? जिला उद्योग केंद्र। उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने हेतु उद्देश्य से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र हेतु जो है कितने लाख तक की परियोजनाएं स्थापित हैं? यह है 3 लाख तक। उत्तराखंड के विनिर्माण क्षेत्र में कितनी धनराशि की परियोजनाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाता है? 5 लाख। उत्तराखंड में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है खादी बोर्ड के द्वारा। अब है उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियाँ। तो उत्तराखंड में कब सर्वप्रथम जो है औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? 7 जुलाई 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये था निवेशकों हेतु सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों को कितना अनुदान दिया गया है? 75,000। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत औद्योगिक विकास करने हेतु राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 2। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत 2008 के अंतर्गत औद्योगिक विकास करने हेतु राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत तथा रुद्रप्रयाग को किस श्रेणी में रखा गया है? श्रेणी ए। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अंतर्गत पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र, देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर को छोड़कर शेष क्षेत्र और नैनीताल के हल्द्वानी व रामनगर को छोड़कर शेष क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? यह आता है श्रेणी बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, उत्तराखंड में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कौन सी नीति लागू की है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015। उत्तराखंड में सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 कब तक प्रभावी रहेगी? ये रहेगी 31 मार्च 2020। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए कौन सा विजन प्लान तैयार किया गया था? ये किया गया था औद्योगिक विजन प्लान 2020। उत्तराखंड में किस नीति के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को शुल्क तथा अन्य करों से छूट दिए जाने तथा स्थानीय उद्यमियों को बैंक से ऋण लेने में सहयोग देने का प्रावधान है? यह है औद्योगिक विजन प्लान 2020। देश का प्रथम एकीकृत औद्योगिक विकास निगम कौन सा है? यह है सिडकुल।
उत्तराखंड में पूंजी निवेश एवं अस्थापना सुविधाओं में विकास हेतु किसकी स्थापना की गई थी? ये है राज्य औद्योगिक विकास निगम। उत्तराखंड में सिडकुल द्वारा विकसित इंडस्ट्रियल एस्टेट किन शहरों में है? यह है रुद्रपुर, पंतनगर, हरिद्वार और सितारगंज। उत्तराखंड में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 2000 में, हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किसकी स्थापना शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खनिज और हर्बल उत्पादों के निर्माण के लिए की गई थी? ये की गई थी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली विश्वव्यापी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है? पतंजलि आयुर्वेद की लिमिटेड। उत्तराखंड के किस शहर को अधिक जनसंख्या के कारण इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया गया है? रुद्रपुर। रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड सिडकुल द्वारा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है यहाँ पे आप 50 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।